नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बार्क यानी छाल, राइटिडोम और लेंटिसेल या वात रंध्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने स्टेलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ यानी रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि और एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ या बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि यानी वेस्कुलर कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम के द्वारा संपन्न होने वाली द्वितीयक वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी में यहाँ पर एक शब्द है बार्क या छाल। आपने देखा होगा कि कई तने हैं जिसके बाहर की तरफ आप देखोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जिसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं, वो उसकी छाल है। जैसे नीम के पेड़ में आपने देखी होगी छाल। तो सम्मिलित रूप से जो छाल है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी जीवित एवं अजीवित कोशिकाओं का समूह है। यानी इसके अंदर छाल में लिविंग कोशिकाएं भी होती है और नॉन लिविंग कोशिकाएं भी होती है। यदि आप सेक्शन काटते हैं तो आपने देखा होगा, स्टेम की अपन बात करें तो सबसे सेंटर में जैसे पित्त हो गया, पित्त के बाद जैसे पित्त वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद ये पेरिसाइकिल पोर्शन आ गया, फिर ये जैसे एंडोडर्मिस पोर्शन आ गया, फिर कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर क्या आएगा, हाइपोडर्मिस आएगी, और हाइपोडर्मिस के बाद क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ के समय यहाँ पर जैसे ही ये वेस्कुलर बंडल है, इस स्थिति में यहाँ पर एक कैम्बियम बनती है और इस कैम्बियम को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम या समोनेदा। और यहाँ पर कॉर्टेक्स में कैम्बियम बनती है, इस कैम्बियम को कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये तो कॉर्क कैम्बियम है और यहाँ पर ये है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। तो छाल में क्या होगा कि इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी उत्तक या जो संरचना है वो सम्मिलित रूप से छाल का निर्माण करती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या आएगा, इसके बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो इसमें छाल में क्या आएगा, प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में पैचेज के रूप में या चप्पों के रूप में दिखाई देगा। फिर इसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, फिर क्या आएगा, पेरिसाइकिल मोटे रूप से। फिर क्या आएगा इसके अंदर, कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। ये परिरंभ हो गया, ये वल्कुट हो गया। और उसके बाद आपको बता रखा है कि इस कॉर्क कैम्बियम से आगे क्या बनेगा, पेरिडर्म या परित्वक का निर्माण होगा। तो या अगला शब्द क्या आ गया, पेरिडर्म या परित्वक। तो ये सब मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, बार्क का निर्माण करेंगे। और आपको पता है कि पेरिडर्म में क्या आएगा, पेरिडर्म में कॉर्क आएगा, कॉर्क कैम्बियम आएगा, और इसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएगा। कॉर्क को हम काग या फैलम कहते हैं, ये फैलोजन यानी कागजन या कागेधा, और ये हो गया द्वितीयक वल्कुट हो गया। तो इसमें जीवित और अजीवित कोशिकाएं पाई जाती है छाल में।
छाल दो प्रकार की होती है, एक स्केली यानी शल की छाल, जैसे नीम में देखा होगा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो छाल होती है, वो स्केली बार्क कहलाती है। इसी तरह से दूसरा है रिंग बार्क या वलयाकार, और इसका उदाहरण आप ध्यान रखना बेटुला, यानी इसको हम कहते हैं भोजपत्र, जिसमें कंटिन्यूस पूरी सतत रूप से छाल निकलती है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो छाल नहीं निकलती है, एक वलय के रूप में वो छाल निकलती है, तो वो भोजपत्र या बेटुला की छाल है। पुराने ज़माने में उस छाल पर लिखने का कार्य किया जाता था। अब यहाँ पर दूसरा शब्द आ रहा है राइटिडोम, छाल से थोड़ा भिन्न है। इसके अंदर राइटिडोम में सामान्यतया नॉन लिविंग सेल्स या मृत कोशिकीय समूह होता है। इसमें क्या होगा कि ये कॉर्क कैम्बियम है, इसकी एक्टिविटी कंटिन्यूस नहीं रहती है, एक्टिविटी रहेगी फिर उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी वो कॉर्क कैम्बियम इनएक्टिव हो जाती है। उस स्थिति में एक और कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर इनर साइड के अंदर, डीपर साइड के अंदर, गहरे भाग की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, इसके भीतरी तरफ एक और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। तो जो भीतरी तरफ जो कॉर्क कैम्बियम है, इसके बाहर स्थित जो भी उत्तक है, यहाँ पर इनर या डीपर कॉर्क कैम्बियम के आउटर साइड में या उसके बाहर की तरफ स्थित जो भी संरचना है, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी, राइटिडोम कहलाएगी। ये दोनों फर्क है इसके अंदर, बार्क और राइटिडोम में। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक है, वह है लेंटिसेल या वातरंध्र। तो तीसरा इसके अंदर लेंटिसेल या वातरंध्र। तो वातरंध्र स्टेम, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट इसकी पेरिडर्म में, यानी इनकी परित्वक में, और कई ऐसे फ्रूट्स जिनकी फल भित्ति, जैसे एप्पल, इसमें पाई जाने वाली ये स्मॉल यानी सूक्ष्म लेंस के आकार की संरचना है, सूक्ष्म लेंस के आकार की संरचनाएं वातरंध्र कहलाती है, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान और ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन में जो वातरंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इनका निर्माण सामान्यतः जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, उनके नीचे की तरफ होता है। डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में जब कॉर्क कैम्बियम के द्वारा या फेलोजन के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे ये माना कि फेलोजन है, तो आपको बता रखा है कि इसके बाहर की तरफ यानी यहाँ पर सुबेरिन की भित्ति युक्त जो कोशिकाएं बनती है, जो जल और गैसों के प्रति इम्परमिएबल है,
ये कॉर्क है और ये कॉर्क कैम्बियम, ये पोर्शन कॉर्क कैम्बियम का है। और इसके भीतरी तरफ क्या बनेगा, इसके भीतरी तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक वल्कुट का निर्माण होता है, जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं। और ये क्या बन गया, फेलम बन गया। अब क्या होगा कि कुछ स्थानों पर इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और उस एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप बाहर की तरफ जहाँ पहले कॉर्क बन रहा था, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोशिका इसकी सहत रूप से व्यवस्थित है, कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, भित्ति में सुबेरिन का जमाव है, परंतु उस एक्टिविटी के ज़्यादा होने से कॉर्क कैम्बियम की बाहर की तरफ लूजली अरेंज्ड यानी ढीले रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं पाई जाती है। पतली भित्ति होगी उनकी, थिन वॉल्ड, लूजली अरेंज्ड, पतली भित्ति युक्त और ढीले रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं को जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये कॉर्क कैम्बियम होगी, ये पोर्शन एपिडर्मिस का है, बाह्य त्वचा का, यहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटी है, जैसे इस स्थान पर कॉर्क बन रही है, यहाँ पर इस स्थान पर नॉर्मल एक्टिविटी है, कॉर्क का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स बन रही है, भीतरी तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाला पोर्शन बन ही रहा है यहाँ पर यहाँ पर इस स्थान पर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है और इस स्थिति में यहाँ पर गोलाकार ढीले रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का समूह बनता है। कहाँ बन रहा है ये, सामान्यतः रंध्रों के नीचे वाले भाग की तरफ। और इस कोशिकाओं को हम पूरक कोशिकाएं या इनको हम कंप्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। पूरक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के ज्यादा बनने से इस एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और इस कारण से यहाँ से एपिडर्मिस ये फट गई। तो ये जो लूजली अरेंज्ड एरिया है, इस एरिया को हम लैंटिसेल या वातरंध्र कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन का कार्य करता है। धन्यवाद।